वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कल हमने बौद्ध धर्म का ज्यादातर जो पार्ट है, मुख्य मुख्य वो हमने कवर किया था। जैसे कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की, उनके माता पिता, उनके बेटा, उनकी पत्नी और 4 आर्य सत्य उन्होंने बताए थे। 10 महत्वपूर्ण उपदेश उन्होंने दिए थे जिनको शील कहा गया था। 3 दर्शन उन्होंने दिए, 3 सिद्धांत दिए, त्रिरत्न उनके दिए बताए गए थे आपको। बुद्ध, संघ, धम्म ये सब बता दिया। उसके बाद में बात करते हैं महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध जब उन्होंने 3 रत्न दिए, अपने त्रिरत्न दिए कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम संघम गच्छामि। उसके बाद में वो पावापुरी गए। महात्मा बुद्ध पावापुरी गए। पावापुरी ये दोस्तों बिहार राज्य में स्थित है। वहां पर उनका एक स्टूडेंट, एक शिष्य था चंदू नाम का, जिन्होंने इनको मशरूम खाने को दी थी। मशरूम को शुकर मांस भी कहा जाता है। तो मशरूम खाने को जब दिया गया था तो इसमें कहा जाता है कि जहर था, जिसके खाने से इनकी तबीयत खराब हो गई। जहर था इसमें, तबीयत खराब हो गई इनकी। तबीयत खराब हो जाने के बाद में इनको जो ऐसा माना जाता है कि इन्हें श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध जब पावापुरी गए, पावापुरी बिहार स्टेट में होता है, तो उनका एक शिष्य था चंदू, उसने उनको मशरूम खाने को दिया। मशरूम खाने के बाद इनकी तबीयत खराब हो गई, तो इन्हें श्रावस्ती ले जाने का प्रोग्राम बनाया गया कि इनको श्रावस्ती लेके चलते हैं, क्योंकि इन्होंने श्रावस्ती में सबसे अधिक टाइम बिताया था। कल की क्लास में हमने आपको बताया ये। लेकिन श्रावस्ती ले जाने से पहले ही रास्ते में कुशीनगर पड़ता है। कुशीनगर यूपी में गोरखपुर के पास है। तो कुशीनगर में इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई। कुशीनगर में इनकी मृत्यु वहीं पर हो गई थी। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और मृत्यु वहीं पर हो गई थी 483 ईसा पूर्व। ये हमने कल भी आपको बता दिया था। कुशीनगर उस टाइम पर मल्ल महाजनपद में था। मल्ल महाजनपद में था। वहां के मल्लों ने इनके मरने के बाद इनकी अस्थियां 8 स्थानों पर ले जाएगी, जिनको अष्ट महास्थान कहा गया। अष्ट महास्थान। मल्लों ने इनकी अस्थियां अष्ट महास्थान पर ले गए। जो 8 स्थानों पर इनकी अस्थियां ले गए थे उनको अष्ट महास्थान कहा गया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इनकी अस्थियां वहां पर 8 जगह पर ले जाएगी। इसके बाद में हम देख लेंगे संगीतियां। इनके मरने के तुरंत बाद इन्होंने विशाल संगीति कराई। एक बौद्ध साधु बुलाए और विशाल संगीति कराई, जो प्रथम हमारी बौद्ध संगीति थी। उनके बारे में 4 संगीति थी, 4 अलग अलग जगहों पे हुई और उनके 4 अध्यक्ष हुए और 4 उनके समय के राजा हुए। उनकी चर्चा हम करेंगे। तो इनकी जो पहली प्रथम, हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय, तृतीय और चौथी। तो जो पहली हुई थी बौद्ध संगीति, उसका जो टाइमिंग था उनके तुरंत मरने के बाद, यानी 483 ईसा पूर्व। इसके यानी कि पूरे 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व। फिर तीसरी हुई थी 255 ईसा पूर्व और ये प्रथम सदी, यानी इंग्लिश में कहेंगे तो फर्स्ट ईस्वी। पहली 483, 383, 255 प्रथम सदी। 483, 383, 255 प्रथम सदी। अब इनके समय के हम राजा देख लेंगे।
पहली वाली के समय अजात शत्रु, दूसरी वाली के समय कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगीति के समय हमारा अशोक, और चौथी के समय कनिष्क। और कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। याद करने का तरीका, पहली अजात शत्रु वाली छोड़ के दो तीनों में शोक आ रहा है, काला शोक, अशोक, द्वितीय शोक, काला शोक, अशोक, द्वितीय शोक, काला शोक, अशोक, द्वितीय शोक, और प्रथम अजात शत्रु। तो हमारी प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व अजात शत्रु के समय, दूसरी 383 ईसा पूर्व कालाशोक के समय, 255 ईसा पूर्व अशोक के समय, प्रथम सदी कनिष्क या द्वितीय अशोक के समय। इनके टाइम के जो जिन जिन ने ये लीड की थी उनको उपाध्यक्ष कहेंगे। जैसे प्रथम बौद्ध संगीति किसने करी, द्वितीय किसने लीड करी, तृतीय किसने लीड करी, और चतुर्थ किसने लीड करी। तो जो लीड करेंगे वो उपाध्यक्ष हो जाएंगे, अध्यक्ष जो लीड करेंगे वो अध्यक्ष हो जाएंगे। तो इसके समय जो अध्यक्ष रहेंगे हमारे, पहले हम इनके जगह के नाम देख लेंगे, उसके बाद में इनके अध्यक्ष। तो ये राजगीर में हुई थी, राजगीर, और ये हमारी वैशाली में हुई थी दूसरी, ये पाटलिपुत्र, और ये कुंडलवन, कुंडलवन। ये जो हमारी तीनों है ये तो बिहार में हुई थी, और ये कुंडलवन वाली कश्मीर में, कश्मीर में। इसके बाद में हम इनके अध्यक्ष देख लेंगे। अध्यक्षों के बाद एक इसमें जो चतुर्थ है, इसमें एकमात्र ऐसी संगीति थी जिसमें उपाध्यक्ष की भी जरूरत पड़ी थी, तो वो भी हम देख लेंगे, कहानी समझ लेंगे। जो हमारी प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी अजात शत्रु के समय राजगृह में, अजात शत्रु के समय राजगृह या कह लीजिए राजगीर, राजगीर को ही राजगृह ही बोलते हैं। ये जगह बिहार में है। तो इसमें ये राजगीर अजात शत्रु ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो इसमें जो वो रहेंगे क्या बोलते हैं, अध्यक्ष। इसके जो अध्यक्ष थे, पुरोहित थे, वो महाकश्यप थे। इसका याद करने का तरीका ये रहेगा कि जब प्रथम कोई पहली बार कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, यानी कि महा मेहनत करनी होती है। तो पहली बौद्ध संगीति में हम महा से याद रखेंगे, तो बहुत मेहनत इनको करनी पड़ी थी। तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद में जब एक बार किसी संगीति में कोई भी लोग आ जाएगा तो फिर अगली संगीति में भी सब लोग आएंगे। इसलिए इसको याद करने के लिए हम सावक मीर इनके अध्यक्ष हो जाएंगे। अब जब दो हो गए, जब एक बार महा मेहनत करके महाकश्यप जी ने पहली संगीति अपने अध्यक्षता में अपनी लीडिंग में इन्होंने करा ली, उसके बाद जब दूसरी में सब आ गए, सावक मीर जी ने करा ली। उसके बाद में मोगलीपुत्र घोषाल, जब दो संगीतियां हो जाएंगी तो मुख से बोलने से ही तीसरी संगीति में सब लोग आ जाएंगे। तो मोगलीपुत्र घोषाल ऐसे याद रख लेंगे, मोगलीपुत्र घोषाल। चतुर्थ में जब पहली हो जाएगी, तीसरी दूसरी हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी। जब कोई भी इंसान, जब कोई भी दो या दो से अधिक इंसान तीन जगह पर मिल जाएंगे तो वो सब मित्र हो जाएंगे। इसीलिए हम कह देंगे वसुमित्र, वसुमित्र। इनका ये मैंने याद करने का तरीका बताया था, बाकी आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं।
पहली बौद्ध संधि थी 483 ईसा पूर्व में, अजात शत्रु के समय हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप जी। उसके बाद में हम बात करें तो इनमें ये जो कनिष्क हैं, कश्मीर से पटना आक्रमण इन्होंने कर दिया। पटना जाकर के एक बहुत विद्वान गुरु थे अश्व घोष, ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। तो पटना जाके ये कश्मीर से पटना इन्होंने जब कूच किया तो पटना जाके इनको ये अपने कश्मीर बुला लाए। तो इन्होंने जब वहां पर जाकर देखा कि ये अश्व घोष तो हमारे विसुमित्र से भी ज्यादा ये इनके दरबारी थे, ये इनके दरबारी कवि थे कनिष्क के, ये कनिष्क के दरबारी कवि थे। जब इन्होंने देखा कि हमारे दरबारी कवि विसुमित्र से भी ज्यादा टैलेंटेड, होशियार तो ये अश्व घोष है, तो इनकी एक मजबूरी थी कि इनको ही अध्यक्ष बनाए रहना पड़ा, क्योंकि ये इनके दरबारी कवि थे। वरना ये अश्व घोष विसुमित्र से भी ज्यादा टैलेंटेड थे, होशियार थे। तो इन्होंने मजबूरी में आके इन्हें उपाध्यक्ष बनाया। और अश्व घोष ही पहले और एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जो कि चतुर्थ या सारी समितियों में उपाध्यक्ष के रूप में इनको चयनित किया गया। जब हमारी चतुर्थ बौद्ध संगीति या चौथी बौद्ध संगीति हो रही थी प्रथम सदी में, तो हमारा जो बौद्ध धर्म है यहीं पर टूट गया, दो भागों में बट गया। यहां पर दो भागों में बट गया था, एक तो हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान। हीनयान वालों ने कभी भी अपने धर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया, ये इसीलिए हीनयान शाखा जो थी इनकी बहुत कम चली और महायान शाखा बहुत ज्यादा फैली। इन्होंने समय समय पर बदलाव किए। इन्होंने दो शाखा ऑनलाइन, एक शून्यवाद और एक हमारी ब्रजयान शाखा। ब्रजयान शून्ययान वही शाखा है कि दुनिया की हर चीज शून्य है, जो हमने आपको कल बताया था, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, शून्यवाद वही है। उसके बाद में ब्रजयान की अगर हम बात करें, यहां पर हम लिख लेते हैं ब्रजयान। तो ब्रजयान सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म के महायान का ब्रजयान शाखा सबसे ज्यादा फैला था और इसी को ब्रजयान शाखा को ही बौद्ध धर्म के पतन का कारण, बौद्ध धर्म के पतन का कारण भी इसी को मान लेते हैं, क्योंकि इसमें शराब पीने पर कोई रोक नहीं थी, शराब बहुत ज्यादा पी जाती थी। इसी के समय ब्रजयान शाखा के ही समय विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उस समय ब्रजयान फैलने का कारण यही था कि इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय में यानी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में ओनली और ब्रजयान शाखा की ही शिक्षा दी जाती थी। अभी तो एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, सारी शाखाएं इस यूनिवर्सिटी में दी जाती है, लेकिन उस टाइम केवल और केवल ब्रजयान जो शाखा थी बौद्धों की, उसी शाखा की शिक्षा दी जाती थी। इसीलिए ब्रजयान हमारा सबसे ज्यादा फैला था। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही हिंदू धर्म से निकले थे और पहले जैन धर्म चला थोड़ा सा, बहुत प्राचीन धर्म था बौद्ध से, फिर बौद्ध धर्म आगे निकल गया, लेकिन अंततः दोनों ही पीछे रह गए और हिंदू धर्म आगे बढ़ गया। जैन और बौद्ध धर्म के बाद में ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद करके चलना है, जैन और बौद्ध धर्म के बाद में जो हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा जो प्रचार किया वो शंकराचार्य ने किया। शंकराचार्य सबसे ज्यादा इन्होंने ही फैलाया हिंदू धर्म को। अब जो क्वेश्चन बनेगा हमारा
बौद्ध महात्मा बुद्ध से संबंधित घटनाएं और उनसे संबंधित चिन्ह का, यानी कि जैसे जैन धर्म में लोगों को बताए गए थे, ऐसे इनसे इनसे स्पेशली इनसे ही, क्योंकि इसमें और कोई, उसमें तो 24 तीर्थंकर थे लेकिन इसमें ये अकेले ही है। तो इन्होंने सबसे पहला जो चिन्ह हो जाएगा इनसे संबंधित वो हाथी हो जाएगा। हाथी गर्भ का चिन्ह है इनका, गर्भ का चिन्ह लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब ये गर्भ में थे, महात्मा बुद्ध अपनी मम्मी गर्भ में थे, तो इनको सपने में हाथी का बच्चा दिखाई दिया था, इसलिए हाथी हो जाएगा। दूसरा कमल हो जाएगा, कमल इनके जन्म का चिन्ह है। तीसरा हमारा सांड हो जाएगा, जो जवानी का चिन्ह है, किशोरावस्था का। सांड किशोरावस्था का हो जाएगा। घर छोड़ने का हमारा वो हो जाएगा घोड़ा, घोड़ा घर छोड़ने का हो जाएगा। और घर छोड़ने की जो टेक्निकली नाम है, टेक्निकली नाम पूछेगा कि घर छोड़ने की घटना को क्या कहेंगे इनके, तो वो महावनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति का, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, ये पीपल का वृक्ष था जिसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। और ये इसकी जो घटना हो जाएगी, इसका टेक्निकल नेम हो जाएगा घटना का संबोधन, संबोधन हो जाएगा ज्ञान प्राप्ति का। उपदेश का चिन्ह हो जाएगा चक्र, उपदेश का चक्र हो जाएगा। और इसकी जो घटना का नाम हो जाएगा वो धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा। धर्म चक्र परिवर्तन हो जाएगा। ये पहला इनका जो उपदेश है ये याद करने योग्य है, हमने कल भी बताया था, सारनाथ में दिया गया था इनका पहला उपदेश, सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया था। और इसके बाद में निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण, निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट अंतर होते हैं, वो समझाने से समझे जाएंगे। तो हम यहीं पर परिवाण, निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण यह भी समझ लेंगे। पहले तो दोस्तों हम परिनिर्वाण, निर्वाण देख लेंगे। निर्वाण, जो निर्वाण का जो इनका लोगो है, चिन्ह है, वो पद चिन्ह है, पद चिन्ह। तो निर्वाण का हम चिन्ह याद रखेंगे, पद चिन्ह, और महापरिनिर्वाण का हम स्तूप याद रखेंगे, स्तूप, ये होता है स्तूप। तो अब हम समझ लेते हैं, एक तो निर्वाण हो गया, यहां पर दोबारा लिखेंगे निर्वाण, परिनिर्वाण, एक महापरिनिर्वाण। निर्वाण का मतलब है जब भी कोई जीवित व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है, जब भी कोई जीवित व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है, उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और जो भी व्यक्ति निर्वाण प्राप्त किया हुआ मृत्यु उसकी हो जाती है, गुजर जाता है, तो उसको परिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। जब भी कोई जीवित व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है,
तो उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। और निर्वाण प्राप्ति किया हुआ व्यक्ति जब गुजरता है तो उसको परिनिर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति थी, लेकिन वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, बुद्ध भगवान थे, इसलिए उनके आगे जब वो स्वर्ग सिधारे तो उनके आगे महाशब्द और लगा दिया गया। केवल और केवल स्पेशल उन्हीं के लिए ये महापरिनिर्वाण शब्द है। उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई और फिर उनको महापरिनिर्वाण आफ्टर मृत्यु उनको 483 ईसा पूर्व प्राप्त हुआ। जब भी एक बार फिर जब भी कोई जीवित व्यक्ति यानी कि महात्मा बुद्ध, भगवान महात्मा बुद्ध ने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की थी जीते जी, यानी जब वो जीवित थे उन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की तो उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, और निर्वाण प्राप्त के वजह से उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। अगर ये भगवान ना होते, या ऐसा कह लीजिए कोई भी बौद्ध यानी बौद्ध धर्म से रिलेटेड व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको परिनिर्वाण प्राप्त होगा। हिंदू धर्म में इसी को स्वर्गीय कह दिया जाता है। स्वर्गीय, यहां पर स्वर्गीय नरकीय बौद्ध धर्म में कोई शब्द नहीं है। स्वर्गीय का मतलब होता है जो अच्छे काम करेगा वो स्वर्ग जाएगा। यहां पर तो निर्वाण परिनिर्वाण का मतलब है, इन्होंने स्वर्ग और नरक का कोई जिक्र किया नहीं है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में इतना अंतर है कि हिंदू धर्म मानता है कि चिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। चित्ती जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। लेकिन बौद्ध धर्म यहां पर गगन को नहीं मानता है, वो 4 तत्व से बना शरीरा बताता है। ये इसमें मुख्यतः अंतर है। तो आज हमारा बौद्ध धर्म भी कंप्लीट हो गया है। कल को अगली क्लास में थोड़ा एक आजीवक संप्रदाय देख लेंगे। आजीवक संप्रदाय, इससे भी हमारे क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। भागवत धर्म देख लेंगे, भागवत धर्म देख लेंगे, शैव धर्म देख लेंगे और वैष्णव धर्म अगली क्लास में हम देख लेंगे। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इनके संस्थापक देखेंगे, एक दो इनकी विशेषता देखेंगे बस। उसके बाद में सीधा 16 महाजनपद और हमारी हिस्ट्री अच्छी कगार पर चल जाएगी। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।